अंधेरा वैसे था, अंधेरे में ना दिखने की वजह से वो गिर गया। उसके बाद भी 2 दिन तक कोई नहीं आया डिपार्टमेंट से कि कोई गिर गया है, किसी की मृत्यु हुई है। गड्ढे को अब भी भर दे। जगह जगह गांव में गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण कई बार हादसे होते हैं। कल 28 तारीख में ये हादसा हुआ। दिल्ली अलीपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक 40 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब जल बोर्ड के अधिकारियों ने गली के बीच में करीब 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें लोहे का फ्रेम फंसाकर उसे खुला ही छोड़ दिया गया। सेफ्टी के लिहाज से कोई भी बैरिकेड वहां पर नहीं की गई। रमेश वहां से गुजर रहा था, उसका अचानक पैर फिसला और करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें गिरने से मौके पर ही रमेश चंद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर पीड़ित परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह जल बोर्ड द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। रमजानपुर गांव से होते हुए यह कार्य मोहम्मदपुर गांव तक पहुंचा। वहीं गांव के मुख्य रास्ते पर जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने की खुदाई कराई गई, जहां जल बोर्ड की लापरवाही देखने को मिली। खुदाई के बाद करीब 8 से 10 फुट गहरा खड्डे को खुला ही छोड़ दिया गया, जिसमें एक लोहे का फ्रेम फंसाया गया था। एमडीसी में मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारी रात के समय 40 वर्षीय रमेश चंद ड्यूटी से काम कर घर वापस आ रहे थे। उनके घर से 10 कदम पहले ही एक बाइक को देखकर वह साइड हो गया। गांव का मुख्य रास्ता संक्रिय होने के चलते बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक उसका पैर फिसला और इस गहरे खड्डे में गिर गया, जिसमें गिरते ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने रमेश चंद को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर स्थित बीजेआरएम हॉस्पिटल की मोर्चारी में भिजवाया और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कार्य करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल बोर्ड का काम चल रहा है सीवर का जी, कितने दिनों से चल रहा है? ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रात क्या हुआ फिर जब रमेश चंद यहाँ से गुजर रहे थे? रात ना यहाँ पर 10-12 फुट पे गहरा गड्ढा था और वो अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थे और जो उसका पैर फिसला और 1 कदम गड्ढे के अंदर वो गिर गया। यहाँ पर रास्ता इतना जाने के लिए नहीं है, आप देख लो। और जगह जगह गांव में गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण कई बार हादसे होते होते बचे हैं। कल ये 28 तारीख में ये हादसा हो गया। शासन तरीके कोई भी यहाँ पर ना तो कोई आया है अफसर, कोई भी ना कोई एमएलए आया, ना कोई काउंसलर आया। ठीक है, इसकी एफआईआर दर्ज हमने थाने में करवा दी। कम से कम भी 1-1.5 साल से चल रहा है। मेरा नाम आशुतोष है। ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया, ना बैरिकेडिंग हुई कि दिख जाए यहाँ गड्ढा है। तो अंधेरा वैसे था, अंधेरे में ना दिखने की वजह से वो गिर गया। उसके बाद भी 2 दिन तक कोई नहीं आया डिपार्टमेंट से कि कोई गिर गया है, किसी की मृत्यु हुई है। गड्ढे को अब भी भर दे ताकि आगे हादसा ना हो। गांव वालों ने इकट्ठे होकर पुलिस वालों को फोर्स किया, तब जाके गड्ढा भरा गया है। जल बोर्ड वालों की तरफ से कोई नहीं आया है। क्या डाला? सीवर लाइन डल रही है और ये होता रहा है। बार बार बोलने के बाद भी लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि कोई इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। लेकिन हादसा होने के बाद फिर भी कोई लापरवाही अब भी जारी है। यहाँ अब ऐसा जल बोर्ड की लापरवाही से 10-12 फुट खड्डा था, जिसके उसका कोई वो नहीं रखा गया, उस पर ना कोई ड्यूटी लगाई किसी की और ना कोई बैरिकेड लगाया गया। उसके चलते एक रमेश था बेचारा 42 वर्षीय, जिसकी उसमें गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कोई जल बोर्ड की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। बड़ी लापरवाही है ये। कृषि प्रधान रहा हूँ, एक्स प्रधान रहा हूँ इस गांव का 20 साल। इस गांव में 1 साल से ये सीवर का काम चल रहा है। इनकी हमेशा लापरवाही रही है। खड्डे में पानी भर जाता, 10-12 फुट के गहरा खड्डा खोदते हैं और पानी भरकर ऐसे छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। बहुत बार हादसे होते होते बचे हैं। इनकी ये लापरवाही है। इनकी लेबर आती है, कोई अफसर नहीं आते यहाँ। उनका कोई जेई वगैरह कुछ नहीं आता। ये कुछ सुपरवाइजर वगैरह तक रहते हैं। लेबर वाले हैं जो खोदे और निकल गए, पाइप डाले और चले गई। ना कोई सीमेंट का वो करते, ना वो वैसे। बात वो लड़का यहाँ से सीधा आने लग रहा था वहाँ अपनी नौकरी से,
वहाँ यहाँ आया, पैर फिसल गया, रोडी पे पैर फिसला, इसके अंदर चला गया। गांव के लड़के यहीं से गुजर रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ एक वो पड़ा है, उसको उठा कर ले गए, फिर उसको हॉस्पिटल में ले गए। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं। FIR दर्ज में किसी का नाम, बीट अफसर जो यहाँ का बीट वाला है वो ये कहता है मुझे गाँव की कोई विटनेस नहीं है। वो गाँव का ने धमका रहा था। पुलिस का आईओ जो है वो ये कहता है कि मैं वहाँ मौके पे गया हूँ, वहाँ कोई भी मुझे गाँव का आदमी नहीं मिला। खा पी कर ड्यूटी पे गया था जी, चढ़ गए ड्यूटी पे गया था, खा पी कर ड्यूटी पे खाया बढ़िया तरिया जी। और फिर हमने नहीं देखा वो कितना हमारे घर नहीं आया जी, वो कह रहे फिर मेरा बेटा इतना अच्छा था जी। इसकी लापरवाही ना इसकी लापरवाही कोई नहीं दी। तो खुदाई का क्या काम चल रहा है गली में? हाँ, गली में खड्डा खुद रहा था जी, एक पूरा खुदाई का काम चल रहा था। ऊपर ही आया, हाँ, लाइट में कुछ नहीं दिखा जी, और वो उसमें गिर गया जी, वो देखा नहीं किसी। रीना मेरे को ही पता, सुबह निकल के गए थे ड्यूटी और अब वापिस ही नहीं आए। वो आते वक्त कह रही है इसमें गड्ढा जो यहाँ पे खोद रखा है उसमें गिर गया। या गली में खड्डा खुदा हुआ? हाँ, यहाँ पे तो सर में चोट लगी थी उनके? सिर में चोट लग गई। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, कोई नहीं आया। क्या काम करते थे वो? ये MCD में मलेरिया। MCD डिपार्टमेंट में। तो ड्यूटी से घर आ रहे थे? घर आ रहे थे ड्यूटी से। कितनी उम्र है लगभग? 42। फिलहाल हादसे के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से गलियों में खोदे गए इस गहरे खड्डे को बंद कर दिया गया है और तमाम मशीनों को जब्त कर अलीपुर थाना के मालघर में जमा करवा दिया है। वहीं पुलिस की तरफ से FIR दर्ज करते हुए लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को लगातार दिया जा रहा है। एक बार फिर दिल्ली में लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें घर का इकलौता चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच का गंभीरता से जांच कर रही है।